हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन का टाइप 3 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, टाइप 3 मतलब तीसरे तरीके का किस टाइप का क्वेश्चंस आता है वो देखेंगे। अगर हम लोग टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 जो क्वेश्चंस आता है वो कैसा आता है? वो आता है तुमको नंबर्स पे एंड डिजिट्स पे। टाइप 3 जो क्वेश्चन आता है वो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम या डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये दो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है इसमें। जैसे सपोज डैट एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, तुम लोग बचपन में मान लो अगर 32 हम लिखें, 32 को तुम लोग कैसे लिखते थे? तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग लिखते थे 3 इंटू 10 प्लस 2। जनरली ऐसे ही लिखा करते थे हम लोग, है कि नहीं? तो यहाँ भी हम लोग लेट यही करेंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। यहाँ भी हम लोग लेट कर लिए कि भाई जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है? एक्स वाई है। अब चूंकि ये नंबर तुम्हारा एक्स वाई है तो रियल नंबर कैसा फॉर्म करेगा? 10x प्लस वाई यही फॉर्म करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो रियल नंबर कैसा फॉर्म करेगा भाई? चलो तो 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत? अगर अब हम इसको बात करें कि ठीक है भाई रियल नंबर यही चीज़ फॉर्म किया तुम्हारा 10x प्लस वाई, अब हम लोग नंबर्स को रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग द नंबर। तो नंबर को जो रिवर्स करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? वाई एक्स होगा कि नहीं? तो न्यू नंबर क्या फॉर्म करेगा? 10y प्लस एक्स। बस ये दो चीज़ को आप याद रखिए, रियल नंबर या जो ओल्ड नंबर है वो अन्यू नंबर। ठीक है, इसको बस दिमाग में रखना है। एक चीज़ और रखना कि अगर हम लोग सम निकालते हैं, सम ऑफ रियल नंबर एंड न्यू नंबर, इन दोनों का सम हम रियल नंबर कह लो या ओरिजिनल नंबर कह लो, ठीक है, एक ही बात है। सम निकालेंगे तो क्या सम आएगा? ठीक है, दोनों का सम क्या आएगा? सम लिखते हैं। रियल नंबर क्या था मेरा? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। यहाँ से कितना हो गया? 10x प्लस एक्स 11x। ठीक है, कितना हो गया? 11x। 10y प्लस वाई 11y, यहाँ से 11 कॉमन x प्लस वाई। ठीक है, एक ये चीज़। और डिफरेंस जब निकालेंगे तब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो 10 में से 1 गया, 9x माइनस 9y, 9 यहाँ से कॉमन x माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं ये चीज़? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी नंबर और डिजिट्स प्रॉब्लम बात करें तो यही चीज़ होता है। ठीक है, बस आपको ये दो चीज़ याद रखना है, नियर रियल नंबर या ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, ये एक आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स बोले, तब जो डिजिट हम माने हैं एक्स और वाई वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। नंबर तो मेरा यही रहेगा एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं? ओरिजिनल नंबर पहले हम लोग सारा चीज़ लिख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर मेरा यहाँ से क्या बनेगा? तो 10x प्लस वाई बनेगा। न्यू नंबर क्या बनेगा रिवर्सिंग के बाद? ये बनेगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स, तो पहला बोल रहा है कि डिजिट्स का सम कीजिए भाई। ये कितना आ रहा है? 12। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है? ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है ये, इसको हम लोग लिखते हैं 10y प्लस एक्स इज मतलब इज इक्वल टू। ठीक है, अब दिया हुआ नंबर क्या था मेरा? 10x प्लस वाई एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 18। मतलब जो दिया हुआ नंबर था वो 18 और ज़्यादा हो जाता है, प्लस 18, है कि नहीं? प्लस 18। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो y वाले टर्म को एक साथ ले आइए, तो इस y को इधर ले आएंगे तो 10 में से 1y बच गया 9y। इस x को उधर ले गए तो उधर से बचा 9x प्लस 18, है कि नहीं?
9y, 9 कॉमन x प्लस 2, 9 से 9 खत्म, ये बढ़िया। x को भी हम लोग क्या करेंगे, x को वहीं रहने देते हैं, ठीक है, y को वहाँ ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 2 बन गया हमने। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। साइन तो ऑलरेडी चेंज है, ये खत्म हो गया। 2x, 12 में से 2 गया 10, x इज इक्वल टू 5। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लो इसी में पुट करते हैं 5, 5 उधर गया तो 12 में से 5 गया, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नंबर हम क्या माने थे, x y, तो अब मेरा x कितना आ गया 5, अब y कितना आ गया, तो नंबर मेरा क्या था 56, नंबर मेरा क्या था 56। सॉरी एक चीज़ नहीं, यहाँ y नहीं, y 7 आएगा, y जो है ये 7 होगा, ठीक है, 57 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसका नेक्स्ट टाइप का हम इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, फाइंड द नंबर। देखो जब भी इसको ध्यान रखना, देखो ये लाइन पढ़ के कि 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर और डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, कंफ्यूज नहीं करना। जब भी यहाँ 2 डिजिट नंबर बोले, 2 डिजिट नंबर जब भी बोले तब हम लोग 10x प्लस वाई लेंगे, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं फिर से, 2 डिजिट जब भी बोले क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 10x प्लस, क्या लेंगे 10x प्लस वाई बोलेंगे। लेकिन जब सिर्फ डिजिट्स बोले तब हम लोग क्या लेंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट सॉल्यूशन करने के लिए पहले सेम काम तो वही काम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स वाई, नंबर मान लिया एक्स वाई। अब ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर कितना होगा, तो 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग नंबर या न्यू नंबर इसको लिख देते हैं हम लोग, न्यू नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। क्या कह रहा है 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, तो भाई 7 टाइम्स मतलब क्या 7 गुना, तो 2 डिजिट नंबर मतलब ओरिजिनल ही फॉर्म, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो नंबर हमको ये मिला है ना डिजिट को रिवर्स करने पे, तो 4 टाइम्स 10y प्लस एक्स हो गया, खत्म। यहाँ से बस पहला इक्वेशन 70x प्लस 7y, 40y प्लस 4x, 4x इधर आके 70x से माइनस होगा तो ये आएगा 66x, ठीक है। और 7y उधर जाके माइनस होगा 4y में, ठीक है, 4y में, तो क्या आएगा 40y में, सॉरी 40y में 7 जब माइनस होगा तो आएगा 33y, है कि नहीं 33y। अब आते हैं इसको एक जगह लाते हैं, 66x माइनस 33y इक्वल टू 0, यहाँ से 33 कॉमन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लास्ट लाइन दे रहा है तुमको कि द डिफरेंस बिटवीन इट्स डिजिट इज 3। अब डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है 3, हो गया। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, साइन चेंज, ये खत्म, 2x में से x गया, x आया -3, है कि नहीं। अब देखो जनरली हम लोग जब करते हैं तो यही चीज़ करते हैं, है कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व करने पे एक बात ध्यान रखो कि x का वैल्यू कैसा आ गया, निगेटिव आ गया, माइनस में, लेकिन x का वैल्यू हमको कैसा लाना था, प्लस में। इसीलिए जो नॉर्मली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो डिजिट्स ऐसे ही माइनस करते हैं, x माइनस वाई, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा हम करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, निगेटिव। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हम लोग माइनस करेंगे वो हम लोग पलट देंगे, ठीक है। क्या पलट देंगे, तो डिजिट माइनस करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये बना तुम्हारा इक्वेशन 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखो y से y तो खत्म हो गया,
2x से x गया तो x इज इक्वल टू 3, अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इस x इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट करो, तो 3 पुट हुआ -3, उधर जाके प्लस में गया तो 3 + 3 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ से नंबर क्या हो गया तुम्हारा, x आया 3, y आया 6, तो नंबर हो गया 36। समझ में आई ये चीज़? यानी अब इस टाइप का सारा प्रॉब्लम्स आपको बन जाएगा ईजिली, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को, के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है।